हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे 70th एंड 71st बीपीएससी मेंस का लेक्चर। मैं 71st क्यों बोल रहा हूँ, देखो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप मेंस तो दोगे, री एग्ज़ाम होगा तब भी मेंस दोगे, और री एग्ज़ाम इन केस नहीं हुआ, मैं तो री एग्ज़ाम चाहूँगा कि री एग्ज़ाम हो, ठीक है, होना भी चाहिए री एग्ज़ाम, और किसी भी कंडीशन आप मेंस दोगे, अदर आप 70 के लिए हो या 71st के लिए हो, 71st के लिए तब भी आपका मेंस प्रिपेयर होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कंप्लीट योर मेंस बिफोर प्रीलिम्स, ठीक है, प्रीलिम्स से पहले मेंस कंप्लीट कर लो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है टाइम कम रहता है, ठीक है। अच्छा आंसर नहीं लिख पाओगे, आंसर लिखने के लिए कंटेंट होना चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास एक डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। हम देखो, अगर आप देखोगे बहुत कुछ नई सिलेबस में दे रखा है पॉलिटी के ऊपर, इंडियन पॉलिटी विच इंक्लूड विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया इंक्लूडिंग बिहार, इतना ही दिया हुआ आपका, ठीक है। हम लोग देखते हैं, जैसे प्रियम्बल के ऊपर क्वेश्चन पूछ दिया, हाउ द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ब्लूप्रिंट अबाउट द गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ब्लूप्रिंट क्यों है, तो प्रियम्बल के बारे में हम लोग सब कुछ देखेंगे। हम लोग आपको ये दिखा देंगे कि प्रियम्बल का एक प्री प्लान हेडिंग क्या है, मतलब आपको मैं इंट्रो, अगर कोई भी आप क्वेश्चन लिखोगे तो एक इंट्रो होगा, एक आपका बॉडी होगा और एक कंक्लूजन होगा। तो हम आपको इंट्रोडक्शन दे देंगे, प्रीपेड कंक्लूजन दे देंगे, किसी भी क्वेश्चन में आप इंट्रोडक्शन कंक्लूजन वही लिख के आओगे, आपका बीच का जो चीजें चेंजेज होगा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चंस, आप उसी को लिखोगे, ठीक है। जैसे हम अगर बात करें कि प्रियम्बल का क्या हेडिंग हो सकता है, मतलब इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है, तो प्रियम्बल रेफर्स टू द प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ 1946 मूव बाय द पंडित नेहरू इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। तो ये एक प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, साथ ही साथ ये किस पे बेस है कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1946 में पंडित नेहरू के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मूव किया गया था, उसके साथ साथ आपको क्या ध्यान पे रखना है, प्रियम्बल कंटेंट समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका क्या मतलब है समझाता हूं। कोई अगर बुक है तो बुक का कंटेक्स्ट जो होता है, जिसमें चैप्टर 1 चैप्टर 2 लिखा रहता है, वही अपना प्रियम्बल है, ठीक है। इसलिए हम लोग बोलते हैं प्रियम्बल इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये भी आपको ध्यान पे रखना है। अब आपको पता होना चाहिए कि हम लोग प्रियम्बल का जो आइडिया कहाँ से बोरो किया है, तो हमने यूएसए से बोरो किया, आपको पता होना चाहिए। अब प्रियम्बल के अंदर कुछ कीवर्ड्स है, डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो प्रॉब्लम वाली बात है, लेकिन हम आपको बता देते हैं। पहला कीवर्ड है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी का जो है ना, उसका सोर्स क्या है, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। इट इंडिकेट्स द अल्टीमेट सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब पूरा का पूरा पीपल ऑफ इंडिया के कारण ही कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो आपसे पूछेगा, ये आप वर्ड लिख सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि ये मेंशन है प्रियम्बल। कुछ प्रियम्बल के कीवर्ड्स है, उसको समझ लो। पहला कीवर्ड है सॉवरेन। सॉवरेन मतलब होता है कंट्री इज इंडिपेंडेंट, हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट है ना। फॉर एग्जांपल हमने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया, किसके साथ किया, बांग्लादेश के साथ, तो भाई हम सॉवरेन है तभी तो कर लिए, नहीं तो हमको जाना पड़ता कहाँ पे, यूके के पास, इंग्लैंड के पास जाना पड़ता, भाई हमको इस बाउंड्री को चेंज करना, आप हमको यस कर दो, ठीक है, आप हमको परमिशन दे दो। लेकिन ऐसा नहीं है, हम एक सॉवरेन कंट्री है, तो हमारे पास अथॉरिटी है, कंट्री इज इंडिपेंडेंट, ठीक है। नेक्स्ट है सोशलिस्ट। एवरी इंडिविजुअल इज इक्वल, ऐसा नहीं कोई बहुत ज्यादा गरीब है या बहुत ज्यादा धनिक है, उसके बीच में डिफरेंस है, नहीं, हर एक इंडिविजुअल क्या है यहाँ पे इक्वल है, ये भी ध्यान पे रखना है। सेकुलर कंट्री में, कैसे सेकुलर में, स्टेट डज नॉट हैव एनी रिलीजन, स्टेट के पास कोई अपना रिलीजन नहीं है, हर एक रिलीजन इंडिया में इक्वल है, दैट इज कॉल्ड सेकुलर। और ये किससे ऐड किया गया, आपको पता होगा ये किससे ऐड किया गया, 42nd अमेंडमेंट 1976 से ये ऐड किया गया सेकुलर वर्ड, तो सेकुलर वर्ड ऐड किया गया। अब आगे हम आपको और भी चीजें बताएंगे, थोड़ा पैसेंस रखिए। नेक्स्ट है आपका डेमोक्रेटिक वर्ड का मतलब क्या है, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल। हम अपना रिप्रेजेंटेटिव को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, हम अपना एमपी को इलेक्ट करते हैं। तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, ठीक है, नॉमिनेटेड नहीं करते। राज्यसभा में नॉमिनेशन होता है, वो अलग बात है, ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज द पार्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेकिन हम मेनली डेमोक्रेटिक कंट्री में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रिपब्लिक। नो वन शुड ट्रीट द फेलो सिटीजन एज इंफेरियर। हम कोई भी किसी सिटीजन को इंफेरियर फील नहीं करा सकता है। इंफेरियर का मतलब होता है नीचे नहीं दिखा सकता है किसी को, ये आपको ध्यान पर रखना है।
लिबर्टी मतलब होता है कि थोड़ा बहुत फ्रीडम, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। तो प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, ऑब्वियस सी बात है, हमको अपॉर्चुनिटी है ना, हमको कॉन्स्टिट्यूशन अपॉर्चुनिटी देता है ना कि आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, हर एक इंडिविजुअल अपने आप को डेवलप कर सकता है, इसलिए हर एक तरह का एग्जाम दे सकता है, हर एक तरह का नौकरी कर सकता है, ये सब लिबर्टी के अंदर ही आता है। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ प्रीएम्बल। प्रीएम्बल का क्या क्या फीचर्स है, ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, क्योंकि अब 7 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहले 38 नंबर का क्वेश्चन एक आता था, 38 नंबर के क्वेश्चंस होते थे, अब 38 के साथ साथ 7-7 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन भी आने लग गए हैं, और उसमें ये सब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। सोर्सेस ऑफ ऑथोरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है? द प्रीएम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव इट्स ऑथोरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स कहाँ है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, बार बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। तो सोर्सेस ऑफ ऑथोरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, ये प्रीएम्बल का फीचर्स बताता है, प्रीएम्बल के अंदर लिखा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो ये प्रीएम्बल का फीचर्स है, प्रीएम्बल फीचर्स बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। नेचर ऑफ इंडिया स्टेट, इंडियन स्टेट का नेचर क्या है, ये भी प्रीएम्बल में बताता है कि इंडिया का क्या नेचर है। इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है, इंडिया एक सोशलिस्ट है। स्टेट का मतलब ये नहीं हुआ कि बिहार इज ए स्टेट, स्टेट मतलब इंडिया, ठीक है। अब इंडिया का मतलब हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, तो ये सब क्या है? ये इंडिया क्या एक सोशलिस्ट कंट्री है, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, ये नेचर है इंडिया का स्टेट। ये कौन बताता है? प्रीएम्बल बताता है। उसके साथ साथ प्रीएम्बल क्या बताता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, हर एक चीज का। बीपीएससी एग्जाम दे रहे हो, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? एक अच्छा अधिकारी बनना है, बिहार में अच्छा करना है, वैसा अधिकारी नहीं बनना है कि आप किसी के साथ वायलेंस करो, जैसे लाठीचार्ज हुआ है, ठीक है। जस्टिस हो गया, हमारा क्या होना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए प्रीएम्बल का, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है कि हम जस्टिस दे, हम इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। हम लिबर्टी में बिलीव करते हैं, हम बिलीव करते हैं फ्रेटर्निटी में, ठीक है, हम बिलीव करते हैं फ्रेटर्निटी में। ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेटर्निटी मतलब क्या होता है? भाईचारा, ठीक है। डेट ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल ये भी बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब इनैक्ट हुआ था। तो ये इनैक्ट कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 में, तो ये भी बताता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ आवर प्रीएम्बल। फीचर्स क्या है प्रीएम्बल का, तो ये आपको की पॉइंट याद रखना, दिस इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये की पॉइंट अगर आपको याद रहेगा तो एग्जामिनेशन में इसके आगे आप लिख सकते हो। तो क्या क्या की पॉइंट है? सोर्सेज ऑफ ऑथोरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऑथोरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। इंडियन स्टेट का नेचर क्या है, इंडिया का क्या नेचर है इंडियन स्टेट का? तो सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है। ऑब्जेक्टिव क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये भी हमको प्रीएम्बल बताता है, और डेट ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बताता है। दिस इज द फीचर्स, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीएम्बल, हमारा प्रीएम्बल का क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी हम आपको बताते हैं। पंडित ठाकुरदास, एज पर द पंडित ठाकुरदास, डिस्क्राइब प्रीएम्बल एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सोल मतलब होता है आत्मा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन एक बॉडी है तो प्रीएम्बल आत्मा है, समझ रहे हो बात? तो हम आत्मा को अलग नहीं कर सकते हैं बॉडी को, ठीक है, तो वो डेड हो जाएगा। तो आप ये सब पॉइंट जब कोट करोगे एग्जामिनेशन में, तो एग्जामिनेशन का जो भी एग्जामिनर, जो भी आपका नोटबुक चेक करेगा ना, बहुत हैप्पी होगा, ठीक है। वो उसको लगेगा कि आपके पास एक नॉलेज है, आपको एक तरीका है आंसर लिखने का, समझ रहे हो? ऑल अबाउट द आप कैसे लिख रहे हो, क्या क्या वर्ड लिख रहे हो, कुछ भी लिख के नहीं आ जाओगे, ठीक है। चलो, बैकबोन टू आवर प्रिंसिपल्स, हम किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहे हैं? तो प्रिंसिपल पे वर्क जो कर रहे हैं ना, तो जो हमारा प्रीएम्बल है वो बैकबोन है, बैकबोन की तरह काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लाइट हाउस फॉर लॉ। जब भी हम लॉ बनाते हैं उसके ऊपर ये लाइट हाउस की तरह काम करता है। जैसे व्हेन इट कम्स टू द लॉ मेकिंग फैक्टर या फिर बॉडी, प्रीएम्बल प्लेज एन इंटीग्रल पार्ट इन इट। तो प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल एक इंटीग्रल पार्ट है। तो जो भी लॉ बनाएगा तो ये दिमाग में रखेगा कि प्रीएम्बल में क्या क्या कीवर्ड्स है। जैसे इंडिया इज ए सेकुलर, ठीक है, तो सेकुलर है तो लॉ बनाते समय ऐसा लॉ नहीं बना देंगे कि मतलब सेकुलर फीचर्स ही ना रहे, जो सेकुलर फीचर्स हटा के नॉन सेकुलर हो जाए। तो ये दिमाग पे रखना है लेजिस्लेचर जब भी लॉ बनाएगा, ठीक है, ये ध्यान पे रखना है। ये बताता है सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इंटरप्रिटेशन वैल्यू, ये इंटरप्रिटेशन बताता है कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे कैन बी यूज टू इंटरप्रिटेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, तो प्रीएम्बल को हम यूज कर सकते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता सकते हैं प्रीएम्बल। अगर हम प्रीएम्बल पढ़ लिए तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता देंगे। मतलब एक पूरा का पूरा बुक आप पढ़ोगे और समरी पढ़ ली, तो समरी पढ़ के आप बता देते हो ना क्या है। जैसे हम वन लाइनर याद करते हैं, तो वन लाइनर याद करके क्या करते हैं? कंसेप्ट को याद करते हैं। तो अगर किसी को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है ना, तो आप प्रीएम्बल पढ़ लो। प्रीएम्बल में सारा चीज है जो कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए। मतलब प्रियम्बल क्या है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगर आप आत्मा को पढ़ लिए तो बॉडी को भी पढ़ लिए ना, इसलिए इंटरप्रिटेशन वैल्यू बताता है प्रियम्बल, ये बात आपको पता होना चाहिए। डिक्लेयर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग अ पॉलिसी, ठीक है। डिक्लेयर द राइट, ये पॉलिसी कर लेना इसको, पॉलिसी, ठीक है। डिक्लेयर्स द राइट एंड फ्रीडम विच द पीपल ऑफ इंडिया मस्ट हैव। तो ये भी बताता है, जब आप ये बताता है कि क्या इंडियन पीपल के पास क्या राइट होना चाहिए, क्या फ्रीडम होना चाहिए, ये भी बताता है। ये इंपॉर्टेंस ऑफ, हम आपको क्या बता रहे हैं, प्रियम्बल का इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चलो। हाउ द प्रियम्बल हेल्प इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये पूछ रहा आपसे कि प्रियम्बल कैसे बताता है, प्रियम्बल के थ्रू आप कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता सकते हो, कैसे इंटरप्रिटेशन बता सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरप्रिटेशन मतलब होता है व्याख्या करना, ठीक है। तो अब इस बात को समझो, ठीक है। तो आप प्रियम्बल से कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता सकते हो, ये बता रहा है। पहला पॉइंट है गाइडिंग लाइट, ठीक है। प्रियम्बल एज अ सोर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू फ्रेम बाय द लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर जब भी आपको लॉ बनाएगा तो वो इस चीज को माइंड में रखेगा, ठीक है। उसके साथ साथ ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के माइंड में क्या था, ठीक है। प्रियम्बल शो द इंटेंशन एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे, जैसे B.R. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे, तो इन लोग के, इनका माइंडसेट क्या था, ये हमको प्रियम्बल बताता है, ठीक है। समझ में आया। केशव नंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रियम्बल कैन बी यूज्ड टू इंटरप्रेट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ रहे हो, इतना बड़ा स्टेटमेंट है कि आप ये, इस केस में ये बोला गया कि प्रियम्बल को हम यूज कर सकते हैं, क्या प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का क्या प्रोविजन है, उसको बताने के लिए हम लोग प्रियम्बल का यूज कर सकते हैं। तो केशव नंदा भारती को हम सिर्फ इसके लिए नहीं पढ़े कि वो सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर दिया है, नहीं। केशव नंदा भारती ये भी बताया है कि हम प्रियम्बल को यूज कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताने के लिए। समझ रहे हो बात। बहुत सारे एम्बिगियस वर्ड है, एम्बिगियस मतलब होता है कि एक वर्ड का बहुत सारा मतलब, ठीक है। तो प्रियम्बल एक्ट एज अ रेफरेंस पॉइंट, तो हम प्रियम्बल को रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज करेंगे टू अंडरस्टैंड, टू इंटरप्रेट द एम्बिगियस वर्ड विच इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, स्टेटस एंड अमेंडमेंट ऑफ टू द प्रियम्बल। क्या स्टेटस है और क्या अमेंडमेंट्स हुआ है प्रियम्बल में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा, अगर आप पूछ दिया, ब्लूप्रिंट पूछ दिया क्वेश्चन, तो ये भी तो पूछ सकता है वेदर द प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब सोचो 2 मिनट के लिए, अगर प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो ये जो वर्ड सेकुलर, सोशल वर्ड हो गया, सेकुलर वर्ड हो गया, और इंटीग्रेटिव वर्ड जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम में 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया। तो कैसे ऐड किया गया, भाई ऐड करने का मतलब ही होता है अमेंडमेंट करना, ठीक है। तो समझ लो बात, इसका मतलब ये है कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात ध्यान पे रखना है। इसके लिए आपको 3 केस को कोट करना है। अगर प्रियम्बल के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप ये 3 केस बिल्कुल ही याद रखोगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। पहला केस है केशव नंदा भारती केस। सुप्रीम कोर्ट रूल दैट प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बोल दिया है कि प्रियम्बल क्या है, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो केशव नंदा भारती क्या बोलता है, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कैन नॉट बी अमेंडेड इन अ वे दैट अल्टर द फंडामेंटल स्ट्रक्चर। तो आप इसको ऐसे अमेंडमेंट नहीं कर दोगे कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर को ही खराब कर देगा। मतलब फंडामेंटल स्ट्रक्चर मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को खराब कर देगा। समझ रहे हो बात। नेक्स्ट है बेरूबारी यूनियन केस। इसमें बोला गया इनिशियली प्रियम्बल वाज नॉट कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इसमें क्या बोला गया कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बट therefore it is not enforceable in the court of law। तो बेरूबारी यूनियन केस में बोल दिया गया कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। लेकिन उसके बाद देखो LIC ऑफ इंडिया केस। LIC ऑफ इंडिया केस में क्या है कि कोर्ट reiterated that the preamble is integral to the constitution guide in its interpretation। मतलब इसको इंटरप्रिटेशन के लिए गाइड यूज कर सकते हैं, उसके साथ प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो 3 केस में, केशव नंदा भारती और LIC ऑफ इंडिया केस में, दोनों में बोला गया कि क्या बोला गया कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेरूबारी यूनियन केस में बोला गया प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि बेरूबारी यूनियन केस आप देखोगे तो 1960 में हुआ था, ठीक है, जहां तक मुझे याद है। तो 1960 मतलब समझो इनिशियल फेज में बोला गया प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि आप समझो, हम जुडिशियल रिव्यू पढ़ेंगे, जुडिशियल एक्टिविज्म पढ़ेंगे, आप बात समझो, जुडिशियरी शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा था ना कि जुडिशियल
जुडिशियल के थ्रू हम बहुत कुछ समझे हैं, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन जुडिशियली हमको बहुत सारे केसेस के थ्रू बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर भी कुछ है, आपको समझना पड़ेगा, समझो बात। तो कोर्ट कभी कभी अपने वर्डिक्ट को चेंज भी करते हैं, जैसे बेरूबारी यूनियन केस में क्या बोला 1960 में कि प्रीएम्बल वाज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन केशव नंदा भारती में क्या बोला कि प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर एलआईसी ऑफ इंडिया केस में भी इस चीज को दोबारा बोला है कि अब देखो एलआईसी ऑफ इंडिया केस क्या था उससे आपको मतलब नहीं है, बस ये मतलब है कि ये तीनों केस के बारे में, तीनों केस में प्रीएम्बल के बारे में मेंशन है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो क्या क्या अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई चीज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन को हम अमेंड कैसे करते हैं, आर्टिकल 368 से। तो प्रीएम्बल को कैसे अमेंड करेंगे, आर्टिकल 368 से, आपको ये याद रखना है, ठीक है। बट द अमेंडमेंट इज सर्टेन कंडीशन, क्या कंडीशन होगा कि हम बेसिक स्ट्रक्चर को क्या नहीं करेंगे, अल्टर नहीं करेंगे, मतलब चेंज नहीं करेंगे, समझ रहे हो बात। नेक्स्ट देखो नेचर ऑफ प्रीएम्बल, प्रीएम्बल का नेचर क्या है। केशव नंदा भारती केस 1976 सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रीएम्बल इज, अब सुप्रीम कोर्ट ने केशव नंदा भारती केस में प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ और भी चीजें बताया। पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ क्या बताया, देखो एक ना रुकना हाँ, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया नाइदर अ सोर्स नॉट अ लिमिटेशन, मतलब ये सोर्स भी नहीं है और लिमिटेशन भी नहीं है, किसके लिए, लेजिस्लेचर को। अगर लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा तो उसके लिए ये सोर्स नहीं है, प्रीएम्बल कैन नॉट बी सोर्स फॉर द लेजिस्लेचर टू मेक अ लॉ, ठीक है। नॉट अ लिमिटेशन टू द लेजिस्लेचर व्हेन व्हाइल मेकिंग अ लॉ, जब वो लॉ बनाएंगे तब अपना प्रीएम्बल उनके लिए सोर्स भी नहीं है और उनके लिए लिमिटेशन भी नहीं है, बात ध्यान पे रखना। ये सब मेंशन करोगे आपका आंसर एकदम शानदार होने वाला है, इस बात को समझो। ये बनाने में टाइम लगता है, आपको एज अ क्या बोलते हैं लो हैंगिंग फ्रूट की तरह आपको मिल रहा है, तो डेफिनेटली इसका फायदा उठाओ। 1 से 2 बार पढ़ोगे एग्जाम में, वॉमिटिंग करके आओगे अच्छे से, वॉमिटिंग का मतलब अच्छे से लिख के आओगे। नॉन जस्टिसेबल मतलब आप प्रीएम्बल को लेके कोर्ट में नहीं ले जाओगे, भाई हमको जस्टिस दे दो, ठीक है। प्रीएम्बल इज नॉन जस्टिसेबल, दैट इज इट इज नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आप इसको लेके आप बोल रहे हो कि प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल कैन बी इंटरप्रिटेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हो, लेकिन आप इसको यूज नहीं करोगे इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट में, ये इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में। दिस कैन बी, आप इसको लिख सकते हो क्योंकि आपने प्रीलिम्स के लिए बार बार पढ़ा फैक्ट के तौर पे कि आप बार बार इसको रटे हो, प्रीएम्बल इज नॉन जस्टिसेबल, प्रीएम्बल इज नॉट इन्फोर्सेबल, तो आप मेंस में इसको यूज भी करना है, ठीक है। अब देखो कंक्लूजन आपको बहुत शानदार लिखना है, मैंने ऐसा कंक्लूजन आपको बताया कि आप किसी भी प्रीएम्बल क्वेश्चन में मेंशन कर सकते हो, क्योंकि प्रीएम्बल पे क्वेश्चन आए हैं तो आप मेंशन कर ही सकते हो किसी, क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन, प्रीएम्बल एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन कुछ भी चेंज नहीं होगा, बीच का चीज चेंज होगा तो आप लिख के आओ, ठीक है। जब भी आप इंट्रोडक्शन अच्छा लिखोगे, कंक्लूजन अच्छा लिखोगे तो मार्क्स ऑटोमेटिकली अच्छा मिलेगा, ठीक है। द एडिफिस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारे संविधान की इमारत, मतलब प्रीएम्बल हमारे संविधान की इमारत है, ठीक है। इज बेस्ड अपॉन द बेसिक एलिमेंट्स मेंशन इन द प्रीएम्बल, ठीक है। इफ एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स आर रिमूव द स्ट्रक्चर विल नॉट सर्वाइव। अब देखो किसी भी, अब सिंपल सा बात है, किसी भी चीज में से हम कुछ निकाल देंगे तो वो चीज नहीं, स्ट्रक्चर सर्वाइव नहीं करेगा, इसका यही मतलब है। हेंस प्रीएम्बल इज राइटली सेड आइडेंटिटी कार्ड ऑफ आवर नेशन। तो देखो प्रीएम्बल के बारे में हमने क्या क्या देखा है कि प्रीएम्बल एक सोल है, प्रीएम्बल क्या क्या है, आइडेंटिटी कार्ड है, प्रीएम्बल ब्लूप्रिंट भी है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, ब्लूप्रिंट है, इसलिए हम लोग इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। इंटरप्रिटेशन मतलब हम लोग प्रीएम्बल पढ़ के बता सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, ठीक है। तो जब भी आप बुक पढ़ोगे तो कंटेक्स्ट होता है ना, जिसमें चैप्टर 1 चैप्टर 2 लिखा रहता है, वही हमारा प्रीएम्बल है, इस बात को समझो। एज पर के एम मुंशी कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। उन्होंने क्या बोला, प्रीएम्बल एज द हॉरोस्कोप मतलब होता है कुंडली, ठीक है, ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो प्रीएम्बल हमारा सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो कंट्री हमारा, ठीक है, उसका हॉरोस्कोप है, उसका कुंडली है, मतलब प्रीएम्बल क्या है, हमारे देश का कुंडली है, ठीक है। आई होप कि आप प्रीएम्बल आपको समझ में आएगा, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन अभी तक प्रीएम्बल में आया है, तो अब क्वेश्चन आएगा भी तो आपसे यही पूछेगा प्रीएम्बल क्या पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो यही सब आएगा, ठीक है, इस बात को समझो, ठीक है। इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। नेक्स्ट लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करो, डेफिनेटली लेक्चर्स ऐसे ही आने वाला है, ठीक है। अब जो लेक्चर्स आएंगे आपको, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर होगा जुडिशियल रिव्यू के ऊपर होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जुडिशियल एक्टिविज्म के ऊपर होगा, जुडिशियल ओवररीच के ऊपर होगा। तो इन सब टॉपिक पे आपको क्वेश्चंस, टॉपिक पे आपको डेफिनेटली अच्छा मिलने वाला है, इसमें कोई शक ही नहीं है। इतने अच्छे से पढ़ाएंगे, ऐसा बताएंगे कि मोर देन सफिशिएंट है। देखो आप एक बात समझो, जुडिशियल रिव्यू जुडिशियल एक्टिविज्म क्वेश्चन आ गया है तो हम आपको जुडिशियल ओवररीच भी पढ़ाएंगे,
ठीक है, समझ रहे हो बात। अगर जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म क्वेश्चंस आ चुका है तो या तो यही दोनों आएगा, घुमा फिरा के पूछेगा, तो भी आप रेडी हो, क्योंकि प्री देख लो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ गया तो जुडिशियल और आएगा, ये एक स्टेप आगे चलेंगे ना भाई, जो पूछ रहा है कि एक स्टेप आगे करेंगे, वही चीज नहीं पढ़ेंगे रटा रटा चीज। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ट्रेडिशनल कोचिंग से हमारा जो चीजें है वो अलग है, ठीक है। तो मैं एक ही वीडियो में सब कुछ डालने वाला था, एज पर जो मैंने टेलीग्राम में बताया, लेकिन ये अगला लेक्चर में आएगा। आप अगर आपको अच्छा लग रहा तो आप शेयर करो, कमेंट करो, आप टेलीग्राम में ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, और हमें बताओ कि आपको कैसा लगा, क्योंकि हम आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं। तो आपका बेस्ट कमेंट, आपका फीडबैक ही हमारे लिए फ्यूल है, ठीक है, माइलेज हमारे लिए चलाएगा। थैंक यू एवरीवन।